हेलो एवरीवन, रघुवीर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पीट एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके का टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ध्यान देंगे, आज आपका दोपहर 2 बजे आज हम हिंदी का मैराथन क्लास करने वाले हैं। मैराथन क्लास को आप कंप्लीट करते हैं तो हिंदी का आपका 15 का 15 क्वेश्चन इसी क्लास से पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत आपका दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल इसमें हमें चूज करना है। तो खरीफ फसल ये आपका गर्मी के दिनों में उगाया जाता है। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए है सरसों। सरसों क्या है? रबी फसल है, ठंडी के मौसम में इसे उगाया जाता है। ऑप्शन बी है चावल। तो चावल ये आपका खरीफ फसल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। खरीफ फसल इसे हम गर्मी के दिनों में उगाते हैं। इसका बुआई हम करते हैं आपका मई जून में और इसका कटाई कब होता है? नवंबर के प्रारंभ में। उसके बाद ऑप्शन सी में गेहूं है, तो गेहूं भी आपका रबी फसल है। और ऑप्शन डी में जौ है। जौ क्या है? जौ आपका रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इसमें से कौन सा आपका बागवानी से संबंधित है? तो इसमें आपका देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद ऑप्शन बी है हरित क्रांति। हरित क्रांति आपका गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति ये आपका बागवानी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ऑप्शन डी में है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का भी संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से ही है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान यह आपका कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो इसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसमें से सबसे अच्छा चालक आपका पारा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पारा क्या है? द्रव्य होता है और ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। और ध्यान रखेंगे, पारा केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे क्यों गर्म होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है ताप के अच्छे शोषक होते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी में आपका दिया है ताप के अच्छे वितरक होते हैं। ऑप्शन सी है सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। और ऑप्शन डी है ताप के अच्छे आपका रोधक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कि आपका ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे आपका ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो जब तेज हवा चलती है तो उस रात आपका ओस नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आपका वाष्पीकरण की दर में तेजी होने के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर क्या होता है? कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो आपका डायरेक्ट चेंज हो जाता है वाष्प में, वेपर में चेंज होता है। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इससे आपका ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों के दौरान गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संप्रेति के कारण। तो किसके कारण क्या आपका मिट्टी के बर्तन में रखा पानी गर्मी के दिनों में क्या होता है? ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आपका वाष्पीकरण के कारण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का प्रमुख अंग है? तो भोजन का प्रमुख अंग क्या होता है?
तो भोजन का प्रमुख अंग यह आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट यह आपका मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण आपका प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में कितना प्रतिशत आपका प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में आपका प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा 42% होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन आपका चावल में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चावल में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो तुरंत हमें ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है आयु 35 वर्ष हो। तो राष्ट्रपति का अगर उम्मीदवार बनना है तो इसके लिए आयु आपका कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी है पढ़ा लिखा हो। तो उसके बाद ऑप्शन सी है सांसद चुने जाने की योग्यता हो, ये भी होता है। उसके बाद ऑप्शन डी है देश का नागरिक हो। ऑप्शन बी नहीं होगा, पढ़ा लिखा हो, इसका आपका चर्चा नहीं किया गया है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो इसमें आपका सलाह लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं अपने पद पर और उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति यह आपका संसद का अभिन्न अंग होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया है कि संसद का कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो एक आपके राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद आपका लोकसभा हो गया और राज्यसभा, ये 3 अंग होते हैं। वही पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक आपका होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को आपका निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को आपका उच्च सदन कहा जाता है। उसके बाद लोकसभा को आपका लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संघीय संसद। इसके द्वारा आपका लाभ के पद का निर्णय किया जाता है कि कोई भी आपका सांसद हो क्या, विधायक हो क्या, या कोई भी आपका प्रत्याशी है वह लाभ के पद पर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले मानव द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले आपका तांबे का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारे आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये आपका वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह आपका 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट व हीरा है। तो ग्रेफाइट व हीरा अप्रूव है, किसका अप्रूव होता है? तो यह आपका कार्बन का अप्रूव होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हीरा क्या है? हीरा ये आपका अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इनमें से किसका आपका विमीय सूत्र अर्थात डायमेंशनल फॉर्मूला आपका समान नहीं है? तो ध्यान देंगे, बल का आपका विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र आपका होता है mlt-2 होता है। उसके बाद दाब है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र आपका
ml-1 t-2 होता है। तो देखिए ml-t- आपका 2 है और यहाँ पे ml-1 हो गया है। तो बल एवं दाब इसका विमीय सूत्र आपका समान नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वहीं हम बात करें कार्य एवं ऊर्जा, इसका विमीय सूत्र समान होता है, कितना होता है? तो ml-2 t-2 होता है। वहीं हम बात करें आवेग एवं संवेग का, तो इसका विमीय सूत्र आपका होता है ml-t-1 होता है। वहीं हम बात करें भार एवं बल, इसके विमीय सूत्र का, तो इसका विमीय सूत्र आपका होता है ml-t-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशि है, इसमें हमें अदिश राशि बताना है। तो अदिश राशि ऑप्शन ए में है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा आपका अदिश राशि है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, उसी को अदिश राशि कहा जाता है। बाकी आपका बल आघूर्ण हो गया, संवेग हो गया, ये आपके सदिश राशि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान रहता है? तो ऑप्शन ए में है समान गति होता है, समान वेग होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है समान त्वरण होता है, या ऑप्शन डी है समान बल होता है। तो यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान रखेंगे आज 2 बजे आपका 2 बजे दोपहर में आपका हिंदी का मैराथन क्लास आने वाला है, जिससे आप मिस न करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, एक ही क्लास से आपका पूरा 15 का 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।